जय माँ काली, जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो महाशिवरात्रि का पर्व है और भोले बाबा अपने बच्चों को दे रहे हैं कुछ खास संदेश। अगर आप अपने जीवन में हमेशा स्टक रहते हैं, मनी प्रॉब्लम हमेशा आपकी लाइफ में बनी रहती है, रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चल रहा, पैसा कमा रहे हैं तो सेविंग नहीं कर पा रहे, तो ये संदेश आपके लिए है। तो सबसे पहले आपके लिए वीरभद्रा बाबा का कार्ड है। बाबा आपसे कह रहे हैं कि जीवन में अगर कुछ खत्म हो रहा है तो उसकी शुरुआत बाबा करेंगे। मतलब कि आपको एक्सेप्ट कर लेना है उस चेंज को और तैयार हो जाना है उस चेंज के लिए जो बाबा ने आपकी जिंदगी में लेके आया है। बाबा आपसे कह रहे हैं कि जिंदगी में जब कुछ खत्म होता है तो वो उन्हीं की कृपा से खत्म होता है और उन्हीं की कृपा से सब कुछ शुरू होता है। मतलब अंत ही आरंभ है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम जानेंगे इस रीडिंग में आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ महाशिवरात्रि पे आपके लिए माँ पार्वती और भोले बाबा का क्या है संदेश। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1-10-19-28 है, मतलब 1-10-19 और 28 है, महाशिवरात्रि पे उनके लिए क्या खास संदेश है, चलिए जानते हैं। तो हम रखते हैं इस फाइल को यहाँ सामने ताकि आपको दिखता रहे। सबसे पहले देखेंगे कि महाशिवरात्रि पे भोले बाबा का क्या संदेश है आपके लिए। क्या कह रहे हैं भोले बाबा आपको? आपके लिए है अर्धनारीश्वर भगवान का कार्ड। शिव पार्वती मैया आपसे कह रही है कि आपके ऊपर उनकी कृपा का हाथ है, उनकी दया आपके ऊपर बरस रही है, डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आपके जीवन में हार्मनी और हैप्पीनेस, मतलब कि ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस महाशिवरात्रि आपके लिए बहुत अच्छा समय है भोले बाबा और पार्वती मैया की कृपा को पाने के लिए। चलिए देखते हैं और क्या संदेश प्रभु आपको देने वाले हैं। तो फाइल नंबर 1 आपके लिए संदेश भोले बाबा का और क्या है देख लेते हैं। साथ में हम रेमेडीज भी लेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है शेम एंड गिल्ट। अभी तक भी आप किसी बात को लेके अफसोस कर रहे हैं, अभी तक भी आप अपने आप को किसी गिल्ट में लेके बैठे हैं। तो बाबा ने पहले ही संदेश दिया कि अगर किसी चीज़ का अंत हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। आपकी लाइफ में हो रहे चेंजेस, आपकी लाइफ में हो रहे पॉजिटिव चेंजेस सब भोले बाबा और मैया की कृपा से हो रहे हैं। तो आपको किसी तरह का कोई शेम फील नहीं करना है, किसी तरह के गिल्ट में आपको नहीं रहना है। आपको किसी भी जजमेंट के बिना आगे बढ़ जाना है। अगर आपके जीवन में कोई गलतियां हुई हैं तो आप उनका प्रायश्चित करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको एक्सेप्ट करना है हर चीज़ को जो भोले बाबा आपके जीवन में लेके आ रहे हैं। बाबा का कहना है कि जीवन में अगर कुछ खत्म होता है तो वो भी उनकी कृपा से होता है, अगर कुछ शुरू होता है तो वो भी उनकी कृपा से होता है। तो ये स्पेशल मैसेज आपके लिए है। अर्धनारीश्वर भगवान का कार्ड भी आपके लिए ही था। महाशिवरात्रि पे आपके लिए रेमेडी है कि सबसे पहले आपने किसी तरह किसी के साथ कोई ईगो क्लैश नहीं रखना है। कोई आपको बड़ा बन के दिखा रहा है तो आपको उसको साइड कर देना है। अपने कैरियर की ब्लॉकेज को खत्म करना है। सबसे बड़ी बात की महाकाल बाबा और महाकाली मैया, भोले बाबा और पार्वती मैया की तरफ आपने ध्यान लगाना है इस शिवरात्रि को। इस शिवरात्रि में सबसे बढ़िया काम आपने करना है, शिवलिंग के ऊपर आपने लाल रंग के फूल चढ़ाने हैं और बाबा को गुड़ मिलाकर पानी में अभिषेक करना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो आपने करना है। और बाबा से आपने प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि लेके आइए। इस ईगो की जो प्रॉब्लम मेरे अंदर आ रही है इसको खत्म करके मुझे एक सही रास्ता दिखाइए। ये प्रार्थना कर कर आपने बाबा से आशीर्वाद लेना है। तो पाइल नंबर 1 ये स्पेशल मैसेज, दिव्य मैसेज आपके लिए था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो अपने नियर एंड डियर से शेयर जरूर कीजिएगा। जिन्होंने ये दूसरा पाइल चूज किया है और उनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29, मतलब 2, 11, 20 एंड 29 है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भोले बाबा नंबर 2 वालों के लिए क्या संदेश जो है वो दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं बाबा आपको। देखिए आपके लिए है
महेश्वर भगवान जी का कार्ड। तो महेश्वर भगवान आपसे कह रहे हैं ब्लेसिंग ऑफ पीस। भगवान आपको मन की शांति दे रहे हैं, इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। पायल नंबर 2, आपके लिए मन की शांति आपको मिलेगी। बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा आपके साथ है। अगर जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है कि मन की शांति नहीं मिल रही थी, सुकून आप ढूंढ रहे थे, तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि इस महाशिवरात्रि पे आपको सुकून का आशीर्वाद बाबा की तरफ से मिलने वाला है। तो देखते हैं और क्या संदेश बाबा आपको देना चाहते हैं इस महाशिवरात्रि पे। पायल नंबर 2, एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए जय महाकाल या जय शिव शक्ति आप लिख सकते हैं। तो क्या संदेश इस महाशिवरात्रि पे है पायल नंबर 2 के लिए, जो दिव्य संदेश रहेगा? तो आपके लिए है एंथॉर्डिक सेल्फ। तो आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले खुद को ले आइए। लोगों की परवाह करते करते जो खुद का दिल दुखाया है ना, बाबा कह रहे हैं, तो उस चीज को छोड़ दीजिए। लोगों की परवाह बाद में कीजिए, पहले खुद का ध्यान कीजिए। जब तक आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो लोग भी आपकी परवाह नहीं करेंगे। सबसे पहले अपना आप। हम अनमोल हैं, हम हैं तो सब कुछ है, बाबा ये कहना चाहते हैं। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो खुद को तवज्जो देना शुरू कर दीजिए, खुद की केयर करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ लव करना आपको जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक लोगों के अंदर प्यार ढूंढते रहेंगे। तो जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे ना, तो चारों तरफ आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर एक यूनिकनेस लेके आइए, यूनिक पर्सन बन जाइए, कि दूर से देखकर कहें कि नहीं ये कोई यूनिक पर्सन है और इससे पंगा लेना जो है ना वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे तो बाहर से भी प्यार नहीं मिलेगा। बाबा कह रहे हैं बाहर प्यार ढूंढने का आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपनी केयर खुद नहीं करेंगे। सेल्फ लव पायल नंबर 2 इस शिवरात्रि से ही आपको करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो आपके लिए क्या है खास रेमेडी? तो आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले इमोशनल स्ट्रेस लेना जो है, बाबा कह रहे हैं वो आपको खत्म करना होगा। रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज हैं तो ओवर थिंकिंग खत्म कर दीजिए। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, ये ओवर थिंकिंग जो है ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पायल नंबर 2, तो आपसे कहा जा रहा है रॉ मिल्क, कच्चा दूध जो है वो शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है। उससे कच्चे दूध से आपको जल अभिषेक करना है और आपको अपने साथ या तो सफेद रंग का रुमाल लेके जाना है या आप सफेद रंग के कपड़े पहनकर जा सकते हैं। साथ में आपको ओम सौमेश्वराय नमः का जाप जो है वो 108 बार जल अर्पित करते समय, कच्चा दूध अर्पित करते समय आपको ये जप करना है। सफेद कपड़े पहनकर जाना है। सफेद कपड़े नहीं पहन सकते तो सफेद रुमाल लेके जाइए। पायल नंबर 2, ये स्पेशल रेमेडी इस महाशिवरात्रि पे अगर आप करते हैं तो आपको इमोशनल पीस जो है वो मिलेगा, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। तो कैसी लगी है पायल नंबर 2 आपको ये रीडिंग? तो जल्दी से अपने नियर एंड डियर से शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जिन्होंने चूज किया है ये पायल नंबर 3 और जिनका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 एंड 30 है, मतलब 3, 12, 21 और 30 है, उनके लिए बाबा माँ पार्वती का क्या संदेश है महाशिवरात्रि पे? तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आपके लिए भोले बाबा क्या संदेश जो है वो देना चाहते हैं। तो आपके लिए है ब्रह्मचरी भगवान का कार्ड। तो ब्रह्मचरी भगवान कह रहे हैं कि आज तक जो भी डिटर्मिनेशन आपकी लाइफ में है और जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, इस शिवरात्रि उसका फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो पायल नंबर 3 आपको मिलने वाला है। मतलब कि आज तक जितनी भी प्रार्थनाएं आपने प्रभु से की हैं, आज तक जो भी प्रभु से आपने मांगा है, बाबा कह रहे हैं वक्त आ गया है आपको उन प्रार्थनाओं से जो है एक स्पेशल आशीर्वाद इस महाशिवरात्रि पे मिलने वाला है। तो ये आपके लिए है पायल नंबर 3। और क्या संदेश दे रहे हैं बाबा आपको वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपके लिए स्पेशल रेमेडीज भी रहेंगी। क्या संदेश रहेगा पायल नंबर 3 के लिए? देखिए, आपको कहा जा रहा है कि ओवरकमिंग
मतलब कि ओवरकमिंग आपकी लाइफ में तब अच्छी होगी जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद कर देंगे। आप खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, आप अपने आप को खुद ही डिमोरलाइज कर देते हैं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, कोई पार्टनर है तो वो मुझसे प्यार नहीं करेगा। ऐसा कहना जो है वो आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके फेलियर का कारण जो है वो आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक है। ये बाबा आपसे कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जब आप ये नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद कर देंगे तब ही आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। तो जल्दी से बाबा का ये कहना मानना शुरू कर दीजिए। पायल नंबर 3, अपने आप को डिमोरलाइज करना बंद कर दीजिए, सेल्फ नेगेटिव टॉक बंद कर दीजिए, सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए। आप कहना शुरू कर दीजिए कि आई एम अ लकी पर्सन, मैं जो काम करता हूँ वो काम बहुत अच्छे तरीके से होता है और हर काम करने के लिए मैं हमेशा एक्शन लेता हूँ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाबा कह रहे हैं इस महाशिवरात्रि अगर आप सेल्फ टॉक जो नेगेटिव करते हैं वैसे ही करते रहेंगे तो आपका सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आपसे बाबा कह रहे हैं जब बाबा आपके साथ हैं, पार्वती मैया आपके साथ हैं, तो आप डाउट क्यों कर रहे हैं? आपकी लाइफ में डाउट क्यों है? इस डाउट को इस महाशिवरात्रि आपको पायल नंबर 3 निकालना होगा और अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना होगा। ये इस महाशिवरात्रि आपके लिए संदेश है। इसी के साथ पायल नंबर 3, आपको जो कंफ्यूजन है, लैक ऑफ ग्रोथ जो आप हो रखे हैं, उसके लिए इस महाशिवरात्रि को आपने पीले फूल लेके जाने हैं भोले बाबा के दरबार में। साथ में आपने हल्दी मिलाया हुआ जल जो है वो बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और साथ में आपने ओम गुरुवे नमः का जाप वहां बैठ के 108 बार करना है। ठीक है, पीले फूल, पीला हल्दी वाला पानी शिवलिंग पे चढ़ाना है, बाबा को जल अभिषेक करना है, पीले फूल बाबा को चढ़ा के ओम गुरुवे नमः का जाप आपने 108 बार करना है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो लक, नॉलेज, विजडम आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। पायल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो जरूर अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर कीजिएगा। जिन्होंने पायल नंबर 4 मतलब कि 4 चूज किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 4/13/31/22 है, मतलब 4, 13, 31 और 22 है, इस महाशिवरात्रि बाबा उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या खास आशीर्वाद बाबा उनको देना चाहते हैं, चलिए हम देख लेते हैं जल्दी से। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि सुरेश्वर भगवान का कार्ड आपके लिए है, योर प्रेयर आर बीइंग हेयर्ड, विश अफर्मेटली, मतलब कि आपने जो भी प्रार्थनाएं की हैं वो प्रभु ने सुन ली हैं, आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं, आपने जो भी आज तक अफर्मेट किया है अपने लिए पॉजिटिव वे पे, इस महाशिवरात्रि बाबा ने आपकी सभी अफर्मेशंस को भी पूरा करने का ठान लिया है और बाबा का आशीर्वाद इस महाशिवरात्रि पायल नंबर 4 आपके ऊपर बना हुआ है। दुआएं जो हैं वो सुन ली गई हैं पायल नंबर 4। तो चलिए देखते हैं अभी बाबा और क्या आपको संदेश देना चाहते हैं इस महाशिवरात्रि पे। महाशिवरात्रि आपके लिए और क्या खास लेके आ रही है पायल नंबर 4, देख लेते हैं जल्दी से। तो आपसे कहा जा रहा है रिसेंटमेंट, तो आपको कहा जा रहा है कि लाइफ में जो है ना, हर वक्त गुस्से में रहना अच्छा नहीं है। किसी ने आपके साथ बुरा किया है उसको प्रभु के हवाले कर दीजिए, मैया के हवाले कर दीजिए, वो खुद उन लोगों को सजा देंगे। अगर आप तलवार पकड़ के खड़े हो जाएंगे तो आपका कर्म कौन करेगा? अगर आप लोगों को सजा देने की तरफ चल पड़ेंगे तो आपके कर्मा कैसे ठीक होंगे? ये आपसे कहा जा रहा है पायल नंबर 4। तो आपको कहा जा रहा है सबसे पहले आपको उन बुरे मोमेंट्स को, उन बुरी बातों को रिलीज कर देना है, उनके बीच में फंसे नहीं रहना है। लेट गो कर दीजिए पास्ट को और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेके आइए। लोगों को माफ कर दीजिए, रिवेंज की भावना बिल्कुल मत रखिए। बदला लेना है तो प्रभु के हवाले उन लोगों को कर दीजिए, प्रभु खुद उनसे बदला लेंगे। जब आप खुद बदला लेने की सोच लेते हैं तो प्रभु आपकी सहायता नहीं करते। पता क्यों? क्योंकि बाबा को लगता है कि भाई तुम अपने जीवन का सब कुछ खुद ही संभालना चाहते हो, तो मेरी क्या वैल्यू है तुम्हारे जीवन में?
तो ठीक है, आपसे कहा जा रहा है तलवार छोड़ दीजिए और भक्ति का मार्ग पकड़ लीजिए। जब आप भक्ति का मार्ग पकड़ेंगे ना, पास्ट को रिलीज कर देंगे, लेट गो कर देंगे, तो आपके जीवन में एक शांति जो है वो आपको मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं लोगों को माफ कर दीजिए, सजा देने का काम बाबा का है, बाबा पे छोड़ दीजिए। समय आते जो है वो उनको उनके किए कर्मों की सजा बाबा महामाई खुद देंगे। तो पाइल नंबर 4 आपके लिए स्पेशल ये रहेगा कि सडन कुछ ऑप्टिकल्स लाइफ में आते हैं तो आप घबरा जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आपको घबराना नहीं है, नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। इसी के साथ आपने इस महाशिवरात्रि पे बाबा के शिवलिंग के ऊपर एक नारियल भेंट करके आना है। इस बार आप नारियल भेंट करके आ जाइए और साथ में शिवरात्रि के शाम को आपने सुबह पूजा करनी है तो नारियल चढ़ा के आएंगे, लेकिन शाम को शिव मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक जलाना है और 108 बार जो है ओम नमः शिवाय का जाप पाइल नंबर 4 आपने करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में कुछ आपके दृश्य और अदृश्य शत्रु जो हैं आपको परेशान करते हैं, कुछ सडनली आपकी लाइफ में ऑप्टिकल्स आ जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं ऐसा करने पे आपको इन सभी दुखों से, इन ऑप्टिकल्स से, इन अदृश्य शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 4। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो नियर एंड डियर से शेयर जरूर कीजिएगा। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 5 चूज किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 मतलब 5, 14 और 23 है, इस महाशिवरात्रि भोले बाबा का क्या खास संदेश है उनके लिए। तो चलिए हम जल्दी से ले लेते हैं बाबा का संदेश आपके लिए। तो आपके लिए है नटराज भगवान का कार्ड। भगवान कह रहे हैं कि आपके दिमाग में जो है ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव थिंग्स चलती रहती हैं, आप कुछ ना कुछ क्रिएट करने का हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन पाइल नंबर 5 आप ना एक्शन नहीं लेते हैं। सोचते बहुत कुछ है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, लेकिन करते नहीं हैं, मतलब ओवर थिंक ज्यादा करते हैं। तो बाबा आपसे कह रहे हैं ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंग्स, मतलब कि आपको बाबा ने आशीर्वाद दे दिया है, जो करना चाहते हैं बिंदास कर डालिए। पाइल नंबर 5 इस महाशिवरात्रि आपको बाबा ने आशीर्वाद दे दिया है, इस आशीर्वाद को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। पाइल नंबर 5 तो आपके लिए और क्या संदेश दे रहे हैं बाबा, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो पाइल नंबर 1 सोचना नहीं है, एक्शन मूड में आ जाना है, आपको यही संदेश है इस महाशिवरात्रि पे। इसी के साथ आपके लिए और क्या मैसेज है, तो आपसे कहा जा रहा है इमोशनल रिलीज। बिल्कुल आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अपने दिल पे लगा कर बैठे हैं, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। सेम कार्ड किसी और के लिए भी था कि लेट गो कर दीजिए ना लाइफ में। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, स्पेस नहीं देंगे जीवन में, मतलब कि आप अपने पास्ट की बातों में फंसे रहेंगे, आप पास्ट में ही रहेंगे तो अपना प्रेजेंट और फ्यूचर खराब कर लेंगे। लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के लिए पास्ट की बातों को भूलना पड़ेगा। पाइल नंबर 5 आप देखिए, एग्जाम्पल ये रहेगा कि अगर किसी घड़े में ऑलरेडी गंदा पानी भरा हुआ है, अगर उसमें साफ पानी भर दिया जाए तो साफ पानी भी गंदा हो जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है इमोशनली कुछ बातें हैं दिल पे लगी हुई हैं, वहां से लेट गो कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कीजिए। स्पेस दीजिए उन चीज़ों को, दूर हो जाइए ऐसी बातों से जो आपको दुखी करती हैं, जो आपको परेशान करती हैं। अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करना शुरू कीजिए इस महाशिवरात्रि में। अपने दिल से उन चीज़ों को निकाल दीजिए जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। इस शिवरात्रि पाइल नंबर 5, पाइल नंबर 5 आपके लिए स्पेशल रेमेडी भोले बाबा की तरफ से ये रहेगी। ये जो रेमेडी है आपकी लाइफ में मनी फ्लो को बढ़ाएगी, बिजनेस की टेंशन खत्म करेगी, जॉब की टेंशन जो है वो खत्म कर सकती है। इस महाशिवरात्रि पाइल नंबर 5 आपने बिल पत्र जो है वो शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसी के साथ आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं। अगर ग्रीन कपड़े नहीं पहनना चाहते तो अपनी जेब में जो है वो हरे रंग का रुमाल लेके जाइए। बिल पत्र चढ़ाकर भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो ठीक हो जाए, कैश फ्लो आपकी लाइफ में बने, कम्युनिकेशन सक्सेस जो है वो आपको मिले। तो पाइल नंबर 5 ये स्पेशल रीडिंग आपके लिए थी, ये स्पेशल मैसेज आपके लिए थे। आई होप आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 6
चूज किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 मतलब 6, 15 एंड 24 है, उनके लिए इस महाशिवरात्रि भोले बाबा और पार्वती मैया का क्या संदेश है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। स्क्रीन पे कर दीजिए डबल टैप, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आपके लिए क्या है खास संदेश। पाइल नंबर 6 तो आपके लिए है चंद्रशेखर भगवान का कार्ड। तो बाबा का सौम्य रूप आपके लिए है। बाबा देखिए बहुत ही सौम्य स्माइल के साथ आपको देख रहे हैं। ये मुस्कान बाबा की आपके जीवन में बहुत कुछ लेके आने वाली है। बाबा कह रहे हैं ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। तो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको देखकर बाबा ने कहा है कि चिंता मत कीजिए, इस बार उनका आशीर्वाद इस महाशिवरात्रि आपके ऊपर बरसने वाला है। पाइल नंबर 6। तो देखते हैं बाबा आपको और क्या संदेश जो है इस महाशिवरात्रि के लिए देना चाहते हैं। आपको रेमेडीज भी इस वीडियो में दी जाएंगी जो कि इस महाशिवरात्रि आपके जीवन में गुड लक और प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगी। तो पाइल नंबर 6 के लिए महाशिवरात्रि पे भोले बाबा का क्या खास संदेश है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो बाबा आपसे कह रहे हैं अनसीन पैटर्न। जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक देखी ही नहीं गई, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ रीप्रोग्रामिंग है आपके जीवन की। बाबा कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप बाबा के चरणों में लगे रहिए। बाबा आपके जीवन में वो सब लेके आएंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ चेंज बाबा आपके जीवन में करने वाले हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आप सबको मैसेज दिया है कि बाबा कहते हैं अंत ही आरंभ है। आपके जीवन में कुछ चेंज बाबा लेके आएंगे, जो चेंज आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज होगा। आपकी लाइफ की रीप्रोग्रामिंग बाबा कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना फ़ोन को रीसेट किया जाता है तो फ़ोन बड़ा स्मूथ चलने लगता है ना। तो इसी तरह बाबा भी आपके जीवन का रीप्रोग्रामिंग करके आपके जीवन को रीसेट करने वाले हैं। सेकेंड चांस आपके जीवन को देने वाले हैं। पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। पाइल नंबर 6, आपके जीवन में अगर कोई चेंज आ रहा है तो ना उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। डरिए मत कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको ये सोच के घबराना नहीं है कि ये मेरे जीवन में एकदम से चेंज आ गया, या पास्ट में स्टक है तो वहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपको वहां से निकल कर रिलीज कर कर आगे बढ़ना है। ये आपके लिए मैसेज है। सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए है कुछ लव इश्यूज, कुछ फैमिली स्ट्रेस, फाइनेंशियल अनकंफर्टेबल जीवन जो चल रहा है उसके लिए आपको बाबा कह रहे हैं कि आपने गुलाब का फूल जो है वो भोले बाबा और पार्वती मैया को चढ़ाना है। गुलाब का फूल ले जाएंगे इस महाशिवरात्रि, पार्वती मैया और भोले बाबा को चढ़ाएंगे। साथ में आपने शिवलिंग के ऊपर चंदन का तिलक जो है वो भोले बाबा और पार्वती मैया को भी लगाना है। ये आपके जीवन में आपकी लव लाइफ को अच्छा करेगा, आपकी लाइफ में एक लग्जरी पीस लेके आएगा, आपकी लाइफ से स्ट्रेस को खत्म करेगा। आप उस दिन सफेद कपड़े पहन के जाते हैं या महिलाएं पिंक कलर के कपड़े पहन के जाती हैं, जिसको हम रानी कलर भी कहते हैं, वैसे कपड़े पहन के महाशिवरात्रि पे भोले बाबा की पूजा करती हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और प्यार जो है वो आपको मिलने वाला। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी पाइल नंबर 6 जरूर बताइएगा और अपने नियर एंड डियर से शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 7 चूज किया है, मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25, 7, 16 एंड 25 है, ये रीडिंग उनके लिए है। आपके लिए बाबा शिवलिंगा भगवान का कार्ड है। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपका जीवन ही आपका गुरु है। आपके जीवन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत से एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हुए हैं। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं उनमें आपने बहुत जी तोड़ मेहनत की और अपने आप को उन प्रॉब्लम से, उन ऑब्स्टिकल से बाहर निकाला। तो वहां पे जो सीख आपने ली है आपके जीवन में वो ही आपका गुरु है। उन सीख को लेके आप आगे बढ़ सकते हो। पाइल नंबर 7। इसी के साथ आपको बाबा महाशिवरात्रि के ऊपर क्या मुख्य संदेश दे रहे हैं, दिव्य संदेश दे रहे हैं। पाइल नंबर 7 के लिए क्या दिव्य संदेश इस महाशिवरात्रि पे रहेगा बाबा का, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो बाबा आपसे कह रहे हैं डिवाइन जगलिंग। वाह! तो बाबा कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, प्रोग्रेस आपको मिलने वाली है। अंतर आत्मा में एक प्यार, एक दुलार, एक शांति जो है वो बाबा की तरफ से इस महाशिवरात्रि आपको दी जाएगी। बस आपको एक्सेप्ट करना है उन चीज़ों को जो खुद के लिए अच्छी हैं।
ठीक है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं तो हमारी प्यारी सी आत्मा, अंतर आत्मा, हमारी सोल दुखी हो जाती है, क्योंकि दूसरों को खुश करना इतना आसान नहीं है। अपना मन मारकर हम कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो कि हमारे जीवन में हमें ही दुखी करती हैं। तो बाबा कह रहे हैं जीवन में कुछ लाइट है तो कुछ डार्क है, आप दोनों को साथ लेके चलिए। लोगों को लाइट देने के चक्कर में अपने जीवन को डार्क मत कीजिए, अपनी प्यारी सोल को दुखी मत कीजिए। तो ये स्पेशल और दिव्य मैसेज पाइल नंबर 7 आपके लिए था। महाशिवरात्रि पे आपके लिए क्या खास रेमेडी है, तो बाबा कह रहे थे जो रेमेडी महाशिवरात्रि पे आपको बताई जाएगी वो रेमेडी जो है आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल कंफ्यूजन को दूर करेगी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेके आएगी। जो डिले आप हमेशा करते रहते हो, कंफ्यूजन में रहते हो, ये रेमेडी आपको उन चीजों से निजात दिलाएगी। तो आपको क्या करना है, काले तिल साफ पानी में भरकर लोटे में लेके जाने हैं, उनको आपने शिवलिंग पे चढ़ाना है। मतलब कि शिवलिंग पे काले तिल मिला हुआ पानी आप अर्पित करेंगे इस महाशिवरात्रि पे, और वहां बैठकर 5 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय चैंट करना है। आप एक माला भी कर सकते हैं, मतलब 108 बार भी आप जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करने से स्पिरिचुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी। सडन ब्लेसिंग जो है वो आप देखेंगे आपके जीवन में। पाइल नंबर 7 आ रही हैं। आपके जीवन में जो है मनी का फ्लो भी कुछ स्लो चलता है, तो उसके लिए भी ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं एक मैसेज चैनल हो रहा है पाइल नंबर 7 की। नजर दोष भी आप बहुत नजर दोष से भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो इससे आपको निजात मिलेगी। काले तिल जो हैं आपके जीवन में नजर दोष से भी आपको निजात दिलाएंगे। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो नियर एंड डे से शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जिन्होंने पाइल नंबर 8 को चूज किया है, मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 है, इस महाशिवरात्रि भोले बाबा और पार्वती मैया का क्या दिव्य संदेश है उनके लिए, चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए है महासाहिब का कार्ड। आपसे कहा जा रहा है कि चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको प्रिपेयर करने के लिए आपको रिसीव करना पड़ेगा एक ट्रू नॉलेज, जो कि ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज है। ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज लेने के लिए पाइल नंबर 8 आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, और इस नॉलेज को लेने के लिए आपको एक दिव्य शक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा। वो दिव्य शक्ति कौन सी है, अपने दिल पे हाथ रखिए और महसूस कीजिए उस दिव्य शक्ति को, और आपके साथ वो दिव्य शक्ति जुड़ना चाहती है और आपको एक ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज जो है वो देना चाहती है, क्योंकि ये नॉलेज आपके लिए पाइल नंबर 8 आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेके आएगा। पाइल नंबर 8 के लिए क्या खास संदेश है भोले बाबा की तरफ से इस महाशिवरात्रि में, तो पाइल नंबर 8 आपसे कहा जा रहा है फाइंड होलनेस। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि देखिए इनर पावर का कार्ड है, इनर पीस का कार्ड है, और दूसरा कार्ड आपके लिए ब्रह्म नॉलेज का था, क्योंकि अंतर आत्मा ही जो है वो प्रभु के साथ जुड़ेगी, तब ही हमें एक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भी आपसे कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट कर लीजिए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि प्रभु आपको कंप्लीट करने की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। कुछ अनसीन पैटर्न है जो आपको नहीं मालूम, कुछ चेंज हो रहे हैं जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं चेंज को होने दीजिए, ये पॉजिटिव चेंज बाबा की तरफ से ही है आपकी लाइफ में। आपको बस आगे बढ़ना है और पॉजिटिव वे पे उनको एक्सेप्ट करना है। जब आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको एक इनर पीस, अंतर आत्मा की शांति, एक सुकून जो है वो इस महाशिवरात्रि आपको जरूर मिलेगा। पाइल नंबर 8। तो इसी के साथ कुछ खास रेमेडीज हैं आपके लिए जो कि आपने इस महाशिवरात्रि को करनी है। इन रेमेडीज को करने पे आपके जीवन से स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, और जो मनी का फ्लो बहुत कम है वो भी ठीक हो जाएगा, और एक हैवी कर्मा लेकर आप अपने जीवन में चलते हैं, एक हैवीनेस आपके जीवन में रहती है, वो भी आपके जीवन से इस महाशिवरात्रि खत्म हो जाएगी। इस महाशिवरात्रि आपके लिए खास रहेगा कि आपने भगवान शिव के ऊपर दूध और शहद का रुद्र जल अभिषेक करना है, और साथ में वहां बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। अगर एक माला आप रुद्राक्ष की माला से करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके जीवन में पैसे का फ्लो बनाएगा। इसी के साथ शाम को पाइल नंबर 8 आपने शिव मंदिर में जाकर एक सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो भोले बाबा की कृपा से खत्म होंगे। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
जिन्होंने ये पाइल नंबर 9 चूज किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 है, मतलब 9, 18 एंड 27 है, महाशिवरात्रि पे उनके लिए भोले बाबा का क्या संदेश है? तो आपके लिए है आदि योगी प्रभु का कार्ड। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि योग नॉलेज लेने के लिए आपको अपने फर्स्ट गुरु मतलब कि आपकी इनर स्ट्रेंथ के साथ जुड़ना पड़ेगा। इनर स्ट्रेंथ के साथ जुड़ने के लिए ध्यान सबसे बड़ा माध्यम है। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको एक ब्रह्म ज्ञान की नॉलेज होती है, एक ट्रू योग नॉलेज जो है वो आपको मिलती है। तो बाबा आदि योगी क्या कह रहे हैं कि जैसे वो ध्यान मुद्रा में हैं, तो आप भी ध्यान करना ऐसे ही शुरू कीजिए। जीवन में आ रही सभी प्रॉब्लम से निजात पाने का सबसे बढ़िया तरीका है। और कहीं ना कहीं पाइल नंबर 9 आपके लिए जो है ना कि जीवन में सुख शांति जो है वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा ही है तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यही आपको संदेश है। और बाबा आपसे इस महाशिवरात्रि में क्या दिव्य संदेश देना चाहते हैं ये हम देख लेते हैं। तो पाइल नंबर 9 के लिए क्या खास इस शिवरात्रि में रहने वाला है? पाइल नंबर 9 के लिए तो आपसे कहा जा रहा है सोल मिरर्स, ठीक है। ओपन योर हार्ट और अपनी हीलिंग करना शुरू कीजिए। मैंने देखो पहले ही कहा, एक मैसेज चैनल हुआ था कि कुछ शांति महसूस नहीं कर रहे हैं, सुकून महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अपने दिल को खोलिए, हीलिंग कीजिए अपनी, ठीक है। जब हीलिंग करेंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और कुछ रिलेशनशिप की वजह से भी आपको लगता है कि आप जो हैं वो परेशान रहते हैं, तो देखिए रिलेशनशिप तब ही ठीक होंगे। आप किसी को प्यार तब ही कर सकते हैं जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद की सेल्फ की केयर करते हैं, ठीक है। सोल मिरर का मतलब होता है जो आप अपनी सोल को देंगे वो ही आपकी सोल आपको रिटर्न में देती है। तो अगर आप अपनी सोल को दुखी कर रहे हैं तो सामने से दुख मिलेगा। अगर आप प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वही चीज़ आपको रिटर्न मिलती है इस दुनिया से या अपने आप से, ठीक है। तो खुद को प्यार कीजिए, खुद की सेल्फ को इतना हील कर लीजिए कि दुख दर्द की कहीं जगह ना रह जाए, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। ये आपके लिए स्पेशल संदेश है। पाइल नंबर 9 तो आपके लिए कुछ खास रेमेडीज हैं जो कि आपको महाशिवरात्रि में करनी है। आपको पाइल नंबर 9 ये शिवरात्रि में ये रेमेडीज करने से कुछ एंगर इश्यूज खत्म होंगे, कॉन्फ्लिक्ट आपकी रिलेशन से खत्म हो जाएंगी, रिलेशनशिप में कुछ फाइट्स चलती रहती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। इस महाशिवरात्रि पाइल नंबर 9 अगर आप ये रेमेडीज करते हैं तो आपके जीवन में कुछ एंगर इश्यूज खत्म हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकते हैं, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। तो इस महाशिवरात्रि आपने लाल चंदन का पाउडर साफ जल में डालकर भोले बाबा का रुद्र अभिषेक करना है, जल अभिषेक करना है। साथ में लाल रंग के फूल आपने शिवलिंग पर भोले बाबा को चढ़ाने हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। साथ में आपने महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है 108 बार। रुद्राक्ष की माला से करेंगे तो आपके लिए पाइल नंबर 9 ये और भी फलदायी होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो नियर एंड डियर से शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।